नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक विशेष वीडियो के अंदर। देखो, हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर आरपीएससी के द्वारा एक साथ में 3 वैकेंसी है वो जारी की गई है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, आरपीएससी ग्रेड 2 की वैकेंसी आ चुकी है और आरपीएससी ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है वो पहले आ चुकी थी, महीने भर पहले। और अभी वर्तमान में अगर अपन देखेंगे, कल ही आरपीएससी के द्वारा एक असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य के पद जो हैं या वैकेंसी कहें अपन के नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिए गए हैं। आरपीएससी के द्वारा एक साथ तीनों नोटिफिकेशन जारी करना, साथ में साइंस की अदर वैकेंसी है वो भी जारी कर रखी है आरपीएससी ने। इसके अलावा राजस्थान के अंदर रीट का है वो भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सभी जितनी भी वैकेंसी है उन सब का नोटिफिकेशन एक साथ आना स्टूडेंट्स के लिए कितना सही है, कितना गलत है, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आपकी कंपटीशन कम हुई है या कंपटीशन बढ़ेगी? क्या आप लोग माइंडली डाइवर्ट हो सकते हो? कुछ स्टूडेंट्स कौन से पाथवे में जा सकते हैं, वो सभी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन चलते हैं, आप लोगों को जैसे थंबनेल के ऊपर देखा भी होगा कि आरपीएससी एपी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 आ चुकी है और स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 आ चुकी है। किसमें कितनी कंपटीशन होगी और कौन से एग्ज़ाम में सिलेक्शन आसान रहेगा, उन सभी के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक अपन कहें राजस्थान गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो क्या रही होगी कि उन्होंने एक साथ इतने जो वैकेंसी है वो सभी जारी कर दिए हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पद की। इन्होंने क्या किया है, एक साथ वैकेंसी निकाली है लेकिन पद जो है वो बहुत कम दिए गए हैं। इसका कारण क्या है, इतने कम पद क्यों आए हैं? पहली चीज़ तो ये है कि इनका हो सकता है कि जो प्लान है राजस्थान सरकार का वो क्या है कि जो भी युवा है खास तौर से और कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ है या कैरियर जो लाइफ है वो चल रही है, उन स्टूडेंट्स को एक टारगेट देना उनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए इन्होंने क्या किया है, सभी वैकेंसी कम पद में निकाली है लेकिन सभी निकाल दी गई है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखो, अपन बात करते हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं अपन कि अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है 2024 के अंदर जो निकाली गई है अभी परसों तरसों, तो उसमें कितने आए थे? 2129। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे, आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड के जो पद हैं वो 2202 निकाले गए थे, 2202। और परसों जो जारी की गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है एपी, आरपीएससी एपी एग्जाम के जो पद हैं वो कितने निकले हैं? तो 575 जो पद है वो जारी किए गए हैं। अब अपन जो टारगेट लेते हैं, अपन किसका टारगेट लेते हैं? बायोलॉजी सब्जेक्ट की। बायोलॉजी में खास तौर से सभी कैंडिडेट शामिल होते हैं, आप लोगों को पहले से पता है। बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं अपन, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल होते हैं बायोलॉजी के तहत। तो देखो, सबसे बड़ा इनका कारण तो यही था राजस्थान सरकार का कि सभी स्टूडेंट्स को एक साथ वैकेंसी निकाल के दे दी जाए ताकि सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने अपने टारगेट को डिसाइड कर सके और अपने अपनी लाइन जो है वो पकड़े और उसमें बिजी रहें, तैयारी करें अच्छे से। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, कोचिंग जितनी भी है उन सब का बेनिफिट भी हुआ है, काफ़ी अच्छा चलेगा उनका टारगेट। जब तक एग्ज़ाम वैकेंसी कंप्लीट ना हो तब तक खूब अच्छे से चलेगा उनका प्रोग्रेस, ठीक है ना। अपने को तो उस चीज़ से मुद्दा भी नहीं है, अपने को मतलब भी नहीं उस चीज़ से, लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि इसमें कई फैक्टर्स लग सकते हैं, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इनका मेन उद्देश्य जो अपन बात कर रहे हैं वो यही था कि भाई सभी स्टूडेंट्स जो भी अपनी जो क्वालिफिकेशंस है उन क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अपने अपने जो पद हैं, अपने अपनी जो पोस्ट है उसको पकड़ लें और उसको टारगेट करें, और टारगेट करने के बाद में आप उसको मतलब अचीव करें।
अब इतने कम पद क्यों निकाले गए हैं, ये देखो इतने पद निकाले गए हैं। इसका कारण क्या है कि जैसे ही ये वैकेंसी कंप्लीट होगी, आपको भी पता है राजस्थान के अंदर हो चाहे किसी भी स्टेट के अंदर हो, वैकेंसी पूरी होते होते आपको 2 साल लग ही जाते हैं। और इस वैकेंसी में भी कितने लग सकते हैं, 2 साल लगेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम जाते जाते भी होगी तो अगले साल 2025 के लास्ट तक एग्ज़ाम होगी। जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम संभावना आपकी हो सकेगी। अब और करेंगे क्या उसके बाद में, लगभग 1 साल का रिजल्ट आना, 1.5 साल रिजल्ट आना, ज्वाइनिंग करना, ये सब कुछ करके 2 साल बाद में वैकेंसी वापस निकालेंगे। क्योंकि एवरेज जब वैकेंसी निकलती है लगभग 5000, 6000, 8000 निकलती थी, लेकिन इस बार इन्होंने 2-2 हज़ार वैकेंसी निकाली। इसका मतलब ये क्या चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की जो 5 साल की गवर्नमेंट जो चलेगी उसके तहत ये 2 या 3 बार वैकेंसी निकाल के जाएंगे। है वही वैकेंसी 5 से 6000 से 8000 के जो बीच थी वही है, लेकिन टुकड़ों में निकाल देंगे, ताकि एक तो युवा को, सभी को अपना अपना रोजगार, अपना अपना जो काम है उसमें वो व्यस्त रहे, राजस्थान में शांति बनी रहे। कुल मिला के बात ये है, इसलिए निकाला गया है। और ये वैकेंसी वापस आएगी। जो भी कैंडिडेट एमएससी कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है सर हम लोग जो वैकेंसी अभी एक साथ में आ गई तो हमारी जब एमएससी या बीएड होगी तब तो वैकेंसी निकलेगी नहीं। लेकिन इन वैकेंसी का टारगेट यही है कि आपको निश्चित रहिए, आप लोग 2 साल बाद में आप लोगों को वापस से वैकेंसी देखने को मिलेगी, कम वैकेंसी लेकिन सेम आएगी। ठीक है, अब ये वैकेंसी जो है इसमें से अपन किसकी देख रहे हैं, सबसे पहले सेकेंड ग्रेड। तो यहाँ पे अपन देखते हैं साइंस की, जिसमें से विज्ञान के जो पद है वो कितने आए हैं, 350 के आसपास, 350, जिसमें से दोनों जो पद हैं वो हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी। यहाँ पे अपन आरपीएससी बायोलॉजी के देखेंगे कि बायोलॉजी के पर्टिकुलर व्याख्याता के जो पद है वो कितने आए हैं। तो यहाँ पर 67 पद है यहाँ पे। और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अगर आप देखोगे, इसमें से अपन बात करते हैं बॉटनी की, तो बॉटनी के अंदर कितने पद इस बार आए हैं। तो बॉटनी के अंदर कितने पद आए हैं भाई, बॉटनी के अंदर 42 जो पद है वो दिए गए हैं। अगर इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन जूलॉजी की बात कर लें, तो जूलॉजी में कितने हैं, शायद 38 पद हैं। इसका मतलब पद आपके सामने ये है। और कैंडिडेट कौन है, इसमें जो फॉर्म भरेगा वो भी वही कैंडिडेट है, इसमें जो फॉर्म लगाने वाले हैं वो भी यही कैंडिडेट है, इसमें जो फॉर्म लगाने वाले हैं वो भी यही कैंडिडेट है, और ये भी यही कैंडिडेट है। इसका मतलब आगे अगर आप बायोटेक देखोगे, माइक्रोबायोलॉजी देखोगे, वो सब इसी में काउंट हो जाएंगे दोनों के अंदर, तो वो भी इसी में कैंडिडेट हैं। इसका मतलब ये सभी कैंडिडेट जो हैं वो कॉमन है। ये क्या है, सभी कैंडिडेट कॉमन है। अब इन्हीं के बीच में ये जो कंपटीशन है और इतनी सीटें अवेलेबल है, तो इनके ऊपर कंपटीशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा अपन बात करने वाले हैं। देखो सबसे बड़ा तो ये है कि भाई आप लोग, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था उसमें भी बताया था कि आप लोगों को अपना टारगेट है वो आपको ही डिसाइड करना है। आपका एनालिसिस है कि आप लोगों ने लास्ट ईयर में किस चीज़ की प्रिपरेशन की थी, इससे पहले आपने किसकी प्रिपरेशन कर रखी है, आपने किसकी कोचिंग ले रखी है, आपका नॉलेज किस बेस का है। क्या आप लोग मास्टर डिग्री में आप लोगों की जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों ने नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशन कर रखा है, देन अगर आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर और अच्छा कमांड है, आपको अपने विश्वास है, तो टाइम वेस्ट ना करें, सीधा सा है अपन दोनों किसकी की तैयारी करते हैं, इस चीज़ को लेके चलते हैं। दूसरा चीज़ है, अगर सब्जेक्ट का नॉलेज आपको दोनों का अच्छा है, चाहे आप बॉटनी से रहे हो चाहे जूलॉजी से रहे हो, अगर आपके पास में इनका नॉलेज अच्छा है सब्जेक्ट का, लेकिन आपके पास में नेट नहीं है या सेट नहीं है एमएससी के साथ, तो ये होनी ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो सीधा सा है, आपका टारगेट क्या रहा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा। अब दूसरी चीज़ है इसके साथ में क्या चाहिए, जहाँ बायोलॉजी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कोई प्रिपरेशन करना चाहता है वहाँ पर आपको क्या कंपलसरी है, बीएड कंपलसरी है। तो यहाँ से भी छटनी होगी कि हर किसी कैंडिडेट के पास में नेट जेआरएफ, जो कैंडिडेट है उनके पास बीएड नहीं है, जिनके पास बीएड है उनके पास नेट स्लेट नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आई थी, सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी नहीं आई थी, सभी कैंडिडेट का टारगेट एक बार के लिए जो हो गया था वो क्या हो गया था,
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के ऊपर टारगेट हो गया था। लेकिन जैसे ही सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई तो जो सेकंड ग्रेड के कैंडिडेट थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब ये जो कैंडिडेट है ये यहाँ से निकल गए, ये क्या हो गए, सेपरेटेड, ये अलग हो गए, ये अलग लाइन में चले गए और इन्होंने क्या संभाल लिया, अपना जो सेकंड ग्रेड है उस पर अपना वापस से क्या कर लिया, फोकस कर लिया और अपनी तैयारी में जुट गए। इसका मतलब जो भी कैंडिडेट जो लास्ट ईयर में सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन किए थे और बहुत नज़दीक जाके रहे हैं, या फिर जिन्होंने बहुत अच्छे से कोचिंग ले रखी, बहुत से अच्छे से रिवीजन कर रखा है, पहले से टारगेट कर रखे, वो यहाँ आ गए थे, लेकिन ये वापस निकल के किस में चले गए, सेकंड ग्रेड में चले गए। और वो सेकंड ग्रेड अपने आप को अलग टारगेट लेके अलग चले गए, वो वहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए। अब ये कैंडिडेट बचते हैं। जब ये वैकेंसी नहीं आई थी अभी, तो ये सभी कैंडिडेट किस में चले गए थे, बायोलॉजी में चले गए थे, कि एक तो टारगेट रहेगा कम से कम कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, तो क्यों ना हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के ऊपर फोकस करें। तो ये सभी कैंडिडेट जो है वो इसमें चले गए थे वापस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। लेकिन जैसे ही ये 2 दिन में वैकेंसी आई है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये सभी कैंडिडेट जिनके पास नेट सेट क्वालिफिकेशन है, उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट जो पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं वो क्या हुआ, वापस निकल गए यहाँ से और वापस अपने अपने टारगेट पे पहुँच गए हैं। बॉटनी में बॉटनी वाले पहुँच गए, जूलॉजी वाले जूलॉजी में पहुँच गए। इसका मतलब यहाँ से भी क्या हुआ है, लोड आपका कम हुआ है। इसका मतलब ओवरऑल अगर अपन देखेंगे कि जो कैंडिडेट जिन्होंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का टारगेट अभी भी ले रखा है और इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला है, तो वो सबसे बेस्ट रहेंगे। तो यहाँ जो पहले से जिनका टारगेट ये रहा है और जो इसके नज़दीक जाके आया है, उसको अभी भी मैं कह रहा हूँ टारगेट को चेंज करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। अपना इसी को क्या बनाना है, गोल जो है वो बनाना है और इसी के ऊपर अपना क्या करना है, काम करते रहना है। हालांकि इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस रखना, जो टेंशन पहले थी बायोलॉजी वालों को कि सर सेकंड ग्रेड जितने भी कैंडिडेट है वो भी इसी की प्रिपरेशन करेंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करने वाले हैं वो भी सब इसी में कूदेंगे। लेकिन अब मैं बता दूं, आप निश्चिंत रहिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे कैंडिडेट और जिनका टारगेट पहले से है, वो निश्चिंत रहिए। अब गवर्नमेंट ने अच्छा प्लान किया है और सभी कैंडिडेट्स को अपना अपना रास्ता दिखा दिया, अपना अपना जो टारगेट है उसमें व्यस्त कर दिया है। तो फर्स्ट ग्रेड में जो कंपटीशन की संभावना है वो हमेशा 100% कम होएगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम होएगी तो ये तीनों जो एग्ज़ाम है वो लगभग अगले जो 25 है उसमें जुलाई से लेकर आपकी जो दिसंबर है उसके बीच में करवाई जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कोई कैंडिडेट जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा है वो फर्स्ट ग्रेड की भी करेगा। पहली बात तो ये कि इनमें सिलेबस में डिफरेंस है। आपको भी पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका जो सिलेबस है जीके का वो प्योर रूप से कैसा है, राजस्थान का है, जबकि फर्स्ट ग्रेड में अपर हम देखेंगे तो वो नेशनल लेवल का है उसमें साथ में। और बॉटनी के जो पेपर देखेंगे तो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल सिलेबस अलग है, जबकि फर्स्ट ग्रेड में है वो बॉटनी जूलॉजी का सिलेबस अलग है। सेकंड ग्रेड में और अलग है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में चलेगी। तो ऐसा कोई कैंडिडेट कोई रेयर होगा जो 2-3 में हाथ डालेगा, और जो कैंडिडेट 2-3 में हाथ डालता है उसको वो चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। इसलिए जो भी कैंडिडेट समझदार हैं, मेच्योर हैं और अपनी तैयारी के प्रति सीरियस है, वो पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को लेके क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा। इसलिए 100% चांस है कि आप लोगों की जो कंपटीशन है वो क्या हुई है, कम हुई है। कंपटीशन क्या हुई है, डाउन हुई है। इसलिए आप इन तीनों में से किसी की भी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोगों को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आई है, गवर्नमेंट ने सोचा है, कम पद है मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए आपका जो रास्ता है वो साफ़ हो गया है। कॉम्पिटिटर आपके कम हो गए हैं, क्योंकि जो मोर इंटेलिजेंट्स हैं, जिनकी नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशन है, वो पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर में चले जाएंगे। दूसरी चीज़ है, जो असिस्ट बचेंगे वो किस में जाएंगे, व्याख्याता में चले जाएंगे। और जिनकी केवल बीएससी है, एमएससी नहीं है, बीएड है, जिनको केमिस्ट्री फिजिक्स का थोड़ा नॉलेज है और जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, वो अपना सेकंड ग्रेड का ही टारगेट रखेंगे, इसलिए वो इसमें आएंगे भी नहीं। पहली बात तो वो इसलिए नहीं आएंगे कि उनके पास एमएससी नहीं है, या फिर अगर वो एमएससी है तो उनको हो सकता है मास्टर डिग्री में थोड़ा ऐसे लगे कि भी वीक है, इसलिए क्यों ना अपन सेकंड ग्रेड में ही रहें। इसलिए लेकिन अच्छा किया है गवर्नमेंट ने जो भी किया है,
कि एक साथ वैकेंसी निकाली है और एग्ज़ाम भी एक साथ होगी, इसलिए कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा तो तीनों के अंदर कंपटीशन करेगा। इसलिए निश्चिंत होकर अपनी तैयारी रखें। सेकंड ग्रेड वाले भी अच्छे से तैयारी करें और फर्स्ट ग्रेड वाले भी अच्छे से प्रिपरेशन करें और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी अच्छे से प्रिपरेशन करें। अपने अपने टारगेट को निश्चित लेके करिए और कॉम्पिटिशन 100% आपकी डाउन आई है, इसलिए सिलेक्शन के आसार जो हैं वो आपके बड़े हैं। और भगवान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आप लोगों को यहाँ तक व्याख्याता के पद पे ज़रूर एक दिन देखना चाहेंगे और मैं भी उम्मीद ही करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपने मंजिल में जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त करें, चाहे आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें अपने डिस्कस किया है, तो कंपटीशन अच्छी कम हुई है, ठीक है ना, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। तो इसी के साथ में, इसी पॉजिटिव वेव के साथ में आप लोग प्रिपरेशन जारी रखें और दिन रात अच्छी मेहनत कीजिए। आज के लिए अपनी क्लास, आपका वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।